हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को कैसे बनाते हैं, क्या क्या उसके अंदर आता है, ये सारी चीजें हमने सीखी हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में कोई भी समस्या है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप प्ले लिस्ट में जाइए। आपको ये प्ले लिस्ट मिल जाएगी अकाउंटेंसी 2025-26 के नाम से, जहाँ पे हमारी 1 बाय 1 वीडियो है चैप्टर 1 के ऊपर। तो ये क्लास यानी कि आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर, यानी गारंटी हम सीखने जा रहे हैं पार्टनर्स को। उसको सीखने से पहले जरूरी है कि आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आना आता है। अगर आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डाउट है तो आपको गारंटी बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर्स। गारंटी टू द पार्टनर्स क्या होता है ये, इसके बारे में जरा पहले सीखते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ गारंटी का मतलब क्या होता है। पहले एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान के चलिए फोन आपने एक मोबाइल खरीदा। कंपनी ने आपको 1 साल की गारंटी दी। कंपनी ने कहा कि भाई अगर आपका मोबाइल 1 साल के अंदर टूटता है, खराब होता है, तो हम इसको सही करेंगे या नया देंगे, ये कंपनी ने गारंटी दी। पहला सवाल, अगर 1 साल के बाद टूटता है तो क्या आप जाओगे? नहीं, गारंटी सिर्फ 1 साल की थी। अगर 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट आप उठा चुके हो तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर वो 9 मंथ्स में खराब हो जाता है तो अब आप जाओगे कंपनी वालों से कहोगे आपने गारंटी दी थी, मुझे ये मोबाइल सही करके दो या मुझे नया मोबाइल दो। ये गारंटी है। तो गारंटी का मतलब ही सिंपल है कि अगर टाइम पीरियड से कम में कोई भी प्रोडक्ट खराब होता है तो आप उसे रिप्लेस करोगे। जितने पीरियड की गारंटी दी थी उतने पीरियड के बाद आप उसे रिप्लेस नहीं कराओगे। चलिए ये तो हो गया हमारे नॉर्मल एक रियल लाइफ में गारंटी का फंडा। वो आता है पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनरशिप के अंदर मान लो ये 3 पार्टनर है, ए बी और सी। ये 3 पार्टनर है। सी को गारंटी दी गई कि आपका मिनिमम प्रॉफिट 10,000 होगा 1 साल का। 1 साल का जो प्रॉफिट होगा वो 10,000 से कम नहीं होगा। सपोज कीजिए रेशियो था 1:1:1। अब 1 साल का प्रॉफिट होता है 27,000 रुपए। अगर हम इसे तीनों में बांटते हैं तो 9,000 9,000 9,000 आता है सभी के हिस्से में। और अब यहाँ पे सवाल ये आता है, जब इसको गारंटी दी थी 10,000 की, अब इसे प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 9,000 रुपए का। तो अगर इसे 1,000 रुपए कम मिल रहा है, ए बी और सी अगर इसको 1,000 रुपए कम मिल रहा है तो ये क्या कहेगा कि भैया मुझे तो 10,000 की गारंटी दी थी तो मुझे 9,000 नहीं, मुझे पूरा 10,000 चाहिए। तो ये किसके पास जाएगा? ए के पास, बी के पास, किसके पास जाएगा ये अपने 1,000 रुपए को वापस लेने के लिए? देखिए ये मैं आपको बताता हूँ केस वन। अगर गारंटी ए ने दी होती तो ये ए के पास जाएगा। केस टू, गारंटी बी ने दी होती तो ये बी के पास जाएगा, भाई मुझे 1,000 दो। केस थ्री, मान लो गारंटी ए और बी दोनों ने मिलकर दी है तो ये दोनों के पास जाएगा, भैया मुझे 10,000 दो, मुझे पूरा मेरा पूरा 10,000 करो, 1,000 कम है, मुझे 1,000 रुपए चाहिए। यह क्वेश्चन साइलेंट है, समझ रहा? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मान के चलेंगे जो बचे हुए पार्टनर है ए और बी, उन दोनों ने मिलकर गारंटी दी है और जितना भी कम है वो अपने ओल्ड रेशियो में देंगे। जितना भी कम प्रॉफिट सी को मिला है वो ए और बी मिलकर देंगे और अपने ओल्ड रेशियो में देंगे। यहां तक मैं समझता हूँ क्लियर है। चलिए अब सवाल आता है कि अगर सर जो प्रॉफिट है वो 36,000 होता तो डिवाइड बाई 3, तीनों को 12,000 12,000 और 12,000 मिलता। सी को गारंटी थी 10,000 रुपए की तो कोई टेंशन ही नहीं है। भाई देखो 10 से कम प्रॉफिट मिलेगा तो परेशानी होगी।
10 से ज्यादा मिलेगा तो टेंशन ही नहीं है ना, उसको तो गारंटी 10,000 की दी गई थी। बस यही इसको टॉपिक के अंदर, गारंटी ऑफ द पार्टनर्स के अंदर, गारंटी टू द पार्टनर्स के अंदर सिर्फ यही टॉपिक है कि भाई जो भी पार्टनर है जिसको गारंटी दी है, अगर उसका प्रॉफिट कम आता है तो ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट में से उसे देंगे। और किस रेशियो में देंगे, ये चार केस है, या तो ए ने दी होगी तो ए अपने प्रॉफिट से देखो, बी ने गारंटी दी है बी, दोनों ने मिलके दी है तो दोनों मिलके जिस रेशियो में भी गारंटी दी है उस रेशियो में देंगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो दोनों पार्टनर है, जो बचे हुए पार्टनर है वो देंगे और अपने ओल्ड रेशियो में देंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसी के साथ। मैं आपको बता दूं, आपके टीएस ग्रेवाल की बुक से ही क्वेश्चन है सभी के सभी, तो आप बुक को भी देख सकते हैं। ए बी एंड सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1। ए बी सी तीन पार्टनर है किसी भी फर्म के अंदर और जिनका रेशियो है 4:1। इट वॉज एग्रीड दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ए ईयर वुड नॉट बी लेस देन 75,000। मतलब सी को यहाँ पे गारंटी दी गई कि आपका जो प्रॉफिट है वो किसी भी साल में 75,000 से कम नहीं होगा। आप टेंशन मत लो, आपको 75,000 होगा ही होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इज 3,15,000। 2025 का जो प्रॉफिट हुआ वो 3,15,000 हुआ। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ द पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड। पी एंड एल अकाउंट कोई रिक्वायर्ड नहीं है, आपको एप्रोप्रिएशन बताना है कितना कितना बटेगा, क्या होगा इसके अंदर। चलिए मैं लेकिन यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉपर बताऊंगा, क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के ही थ्रू मैं आपको ये सारी चीजें समझाता हुआ चलूंगा। पूरा क्या स्टेप्स रहेंगे वो भी बताऊंगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चलिए पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट बाई नेट प्रॉफिट 3,15,000 प्रॉफिट। अच्छा, अब यहाँ पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या आता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब आते थे। क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो जब खर्चा कुछ दिया नहीं है तो जो ये वाला प्रॉफिट है वही क्या होगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कौन कौन है यहाँ पे, ए बी सी। तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल, तीनों में बढ़ गया। कितना प्रॉफिट बढ़ेगा तीनों में, अगेन पूरा 3,00,000 रुपए का बढ़ेगा, 3,15,000 रुपए का, सॉरी। तो मैं यहाँ पे बांटता हूँ, एक का देखिए 3,15,000 इंटू रेशियो क्या है 4:1, तो एक रेशियो क्या है 4 अपॉन में क्या था टोटल 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 2 6 और 1 7। तो ये आपका 3,15,000 डिवाइड बाई 7 इंटू 4, ये आ जाएगा 1,80,000 ए का। बी का कितना जाएगा 3,15,000 इंटू 2/7, तो 315 डिवाइड बाई 7 इंटू 2, ये आ जाएगा 90। और सी का कितना जाएगा 3,15,000 इंटू 1/7, तो ये आपका लगभग 45,000 आ जाएगा। ये तीनों का प्रॉफिट आ गया हमारे पास। चलिए जैसे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में बांटते थे वैसे ही हमें यहाँ लिखना है बस 180 90 45। देखिए मैं आपको बता दूं, बस एक छोटा सा चेंज क्या है, चेंज यही है, पहले हम क्या करते थे, इस प्रॉफिट को डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर करते थे, क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ तक बांटने के बाद एक और स्टेप बढ़ जाता है, वो क्या है, गारंटी टू सी, गारंटी टू सी। गारंटी कितनी दी है, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, कंपलसरी है भैया। 75,000 गारंटी कितनी थी सी को, 75,000 रुपीज की थी। तो गारंटी टू सी 75, सी शेयर, सी को कितना मिला 45। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ पे, डेफिशिएंसी आ गई, माइनस कर दो भाई, 75 की गारंटी थी, 45 मिला। डेफिशिएंसी का मतलब कितना कम मिला,
75 माइनस 45 तो 30,000 रुपये कम मिला। अच्छा, क्वेश्चन में आप कहीं पे देख सकते हैं, क्या कहीं लिखा हुआ है कि गारंटी कौन देगा? ए देगा, बी देगा, सी देगा? मैं देख पा रहा हूँ नहीं लिखा हुआ है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। तो मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इसका मतलब है ए, बी और सी पार्टनर थे, इसको गारंटी मिली है, तो ए और बी अच्छे पार्टनर देंगे, जिनका रेशियो क्या है? ए और बी का अगर रेशियो देखो 4 और 2, ए और बी का रेशियो क्या है? 4 और 2। सी का रेशियो से कोई मतलब नहीं, 4:2 में इसको देंगे। ए एंड बी, ए एंड बी will for deficiency in the ratio और रेशियो, अगर मैं इसे 2 से काट दूं तो 2:1, यानी कि ए और बी मिलके इस डेफिशिएंसी को 2:1 में देंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ए विल बोर्न, आपको नीचे ही लिखना है, मेरे पास जगह खत्म हो गई, इसी पेज पे शो कर रहा हूँ इसलिए। ए विल बोर्न, ए कितना बोर्न करेगा? 30,000 इंटू 2/3, तो ये आ जाएगा कितना? 20,000। एंड बी विल बोर्न, बी कितना बोर्न करेगा? तो 30,000 इंटू 1/3 यानी कि 10,000। तो ए और बी मिलकर दे देंगे, तो अब मतलब ये 20,000 देगा तो इससे माइनस का तो 20,000 रुपए, तो ए का प्रॉफिट आ जाएगा 1,60,000। बी 10,000 बोर्न करेगा, तो यहाँ से 10,000 यानी कि 80,000, और इसको तो पूरा मिलेगा ही 30,000, तो इसके मैं प्लस कर दूं 30,000, तो इसका पूरा कितना हो गया? 75,000। देन यहाँ पे आ गया 3,15,000। ओके, 3,15,000, बस यही है आपका गारंटी। गारंटी के अंदर कुछ नया नहीं है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है, लास्ट में सिर्फ प्रॉफिट की एडजस्टमेंट है। चलिए एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, अगेन चलिए देखते हैं। आशा, दिशा, राघव पार्टनर इन ए फर्म, firm. Profit in the ratio 2:3:1. According to partnership agreement, Raghav was guaranteed an amount of 40,000। भाई राघव को गारंटी दी कि आपको मिनिमम 40,000 मिलेगा इन शेयर ऑफ प्रॉफिट। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च अमाउंटेड 1,20,000। जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है? 1,20,000 है। चलिए बना लेते हैं सॉल्यूशन। पी एंड एल कॉर्पोरेशन अगेन, पहले हमारा वही स्टेप रहेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले भाई नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट है देख लेते हैं। 1,20,000, यहाँ पे आपने लिखा 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो नहीं है। प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा भाई, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ट्रांसफर टू कौन कौन है? आशा, दिशा, राघव। आशा कैपिटल, दिशा कैपिटल, दिशा कैपिटल, राघव कैपिटल, कैपिटल ये आ गया। बांट देते हैं, 1,20,000 है, खर्चा तो कुछ है नहीं, तो आशा का आएगा 1,20,000 इंटू 2/6, तो 1,20, ये आ जाएगा 40,000। दिशा का आ जाएगा 1,20,000 इंटू 3/6, यानी कि ये 60,000 आ जाएगा। और राघव का जो आएगा वो आएगा कितना? 1,20,000 इंटू 1/6, यानी कि ये 20,000 आ जाएगा। तो 40, 60, 20 यहाँ पे लिख देते हैं। 40, 60, 20। यहाँ तक अगेन मैं बार बार आपको समझाने जा रहा हूँ, यहाँ तक का जो टॉपिक है
वो बिल्कुल P&L अप्रोप्रिएशन की तरह, यहाँ तक हम प्रॉफिट ही बांटते हैं एज इट इज। बस इसके आगे गारंटी ऑफ द पार्टनर स्टार्ट होता है। इसके आगे गारंटी टू द पार्टनर्स का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट की कैलकुलेशन, क्या प्रॉफिट जितने की गारंटी दी थी उतना मिला, नहीं मिला, किससे कम करना है, किससे ज्यादा करना है, बस यही गारंटी टू द पार्टनर्स है। चलिए गारंटी देख लेते हैं। राघव को गारंटी थी 40,000। बस यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट, गारंटी टू राघव 40,000। राघव रिसीव, राघव शेयर्स और प्रॉफिट। राघव का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था? 20,000 आया। कितना कम मिला? डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी 40 माइनस 20 इक्वल टू 20,000 की डेफिशिएंसी है। कौन बोर्न करेगा भैया? आशा दिशा विल बोर्न, आशा दिशा विल बोर्न डेफिशिएंसी इन रेशियो। अब इनका रेशियो जरा देख लेते हैं दोनों का, 2:3 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो आशा विल बोर्न 20,000 into 2/5, तो 8,000। और दिशा विल बोर्न 20 into 3/5, तो ये 12,000। तो यहाँ से 8,000 माइनस कर देंगे, यहाँ से 12,000 और यहाँ पे 20,000 प्लस कर देंगे, सिंपल। तो ये 32 और ये 60 माइनस 12, 48 और अगेन ये 40 हो गया। दैट्स इट। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं, एकदम आसान है। चलिए क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लीजिए पॉज करके चाहे, और ये सॉल्यूशन है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये आपकी बुक से ही सब कुछ। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे हम। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें एक छोटा सा लैंग्वेज का पार्ट है, तो प्लीज अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई जेड एंटर इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर। सबसे पहले एक्स वाई जेड जो है 1 अक्टूबर 2024 को इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4-3-3। इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाया 4-3-3। एक्स पर्सनली गारंटी दैट जेड शेयर, अच्छा यहाँ पे देखो एक्स लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक्स पर्सनली गारंटी दैट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द rate 10% per annum would not be less than 80,000 in a year। एक्स ने पर्सनली गारंटी दी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा, उस प्रॉफिट में एक्स को मिनिमम 80,000 रुपये मिलेगा एवरी ईयर, इन ए ईयर। ओके, कैपिटल जो है वो एक्स की इतनी है, वाई की इतनी है, जेड की इतनी है, प्रॉफिट जो है वो 1,60,000 है, P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात समझाने जा रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है, जबकि बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अक्टूबर में, 1 अक्टूबर 24 में। तो यानी कि 1/10/24 से स्टार्ट होके 31/3/25 तक 6 महीने हो गए थे बिजनेस को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा वो 6 महीने का मिलेगा। एक्स को जो गारंटी दी गई है वो दी है 80,000 इन ए ईयर। किसी भी साल में 80,000 से कम नहीं मिलेगा, लेकिन अभी यहाँ पे जो बिजनेस चल रहा है वो तो 6 महीने ही चलता हुआ है। तो 6 महीने की जो गारंटी होगी वो कितनी होगी? 40,000। भाई पार्टनरशिप फर्म को पुराना टाइम नहीं हुआ है, उसने इसी अक्टूबर में स्टार्ट किया। उसे अक्टूबर में स्टार्ट करने के बाद बोला है कि आपको किसी भी ईयर में 80 से कम प्रॉफिट नहीं होगा। तो अगर मान के चलिए अभी का जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो मार्च तक 6 महीने हुए, तो 1 साल की गारंटी तो नहीं देंगे ना, 6 महीने के हिसाब से उसे प्रॉफिट की गारंटी दी जाएगी। चलिए P&L अप्रोप्रिएशन बना लेते हैं सिंपल।
वही कहानी, P&L अप्रोप्रिएशन, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट में थोड़ा सा यहाँ पे बाई नेट प्रॉफिट सबसे पहले कितना है 1,60,000। अब कुछ बच्चों के माइंड में आएगा सर नेट प्रॉफिट भी तो 6 महीने का होना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? बिजनेस अक्टूबर में चला, मार्च के मैं कह रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिट 1,60,000 है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा 1 साल का 60,000 है। इसका मतलब है अक्टूबर से अब तक मैंने 1,60,000 का ही प्रॉफिट अर्न किया है। नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,60,000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, एक्स वाई जेड, एक्स को, वाई को, जेड को, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, 10% है। कैपिटल है जैसे 3 लाख रुपए, 3 लाख पे 10% लेंगे, लेकिन कितने महीने का लेंगे, 6 का, क्योंकि 6 महीने हुआ है ना अभी। तो 15,000 आएगा एक्स का, एक्स का आ गया आपका 15,000। वाई की कैपिटल कितनी है, 2 लाख। 2 लाख पे 10%, 6 महीने का, 2 लाख इंटू 10/100 एंड 2 लाख का 10% डिवाइड बाई 10,000 रुपये आ जाएगा। और इसकी जेड की जो कैपिटल है वो कितनी है, 1,50,000 है। 1,50,000 पे आप 10% लगाओ और फिर 6 महीने का निकालो तो 7,500 रुपये आ जाएगा। इन सबको प्लस कर दो, 15 10 25 प्लस 7,500, 32,500 रुपये का आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए, बाकी क्या पार्टनर का कमीशन वगैरह कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया। बाकी अगर कुछ नहीं दिया है तो अब क्या करें, बस प्रॉफिट को ट्रांसफर करो, नॉर्मल है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल, एक्स वाई जेड हो गया। प्रॉफिट की मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन स्पेस ले लिया था इस बार। 1,60,000 में से माइनस कर दो 32,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल। तो 1,60 माइनस 32,500, 1,27,500 आ जाता है। 1,27,500 आ गया। अब 1,27,500 को रेशियो में बांटो 4:3:3 एक्स वाई जेड। तो एक्स का 1,27,500 इंटू 4:3:3 और 4/10, वाई का 1,27,500 इंटू 3/10 एंड जेड में भी सेम ही रहेगा भाई, 1,27,500 इंटू 3/10। ये रह गया प्रॉफिट इनका। तो डिवाइड बाई 10 इंटू एक्स का आ जाएगा 51, जो कि हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे 51। वाई का आ जाएगा 1,27,500 इंटू 3, ये आ जाएगा 38,250, 38,250 एंड ये भी आ जाएगा 38,250। तो यहाँ पे आ जाएगा 38,250 और यहाँ पे भी आ जाएगा 38,250। यहाँ तक आ गया हमारे पास। आने के बाद अब हमारे पास क्या है, वही सेम प्रोसेस, गारंटी टू जेड, टू जेड 80,000 पर एनम 1 साल के लिए फॉर 6 मंथ, 80,000 इंटू 6/12, 40,000। 6 महीने की जो गारंटी आएगी वो कितनी आ गई, 40,000। जेड शेयर, जेड का शेयर कितना है, सॉरी जेड को गारंटी दी गई थी ना, जेड शेयर, हाँ जेड को गारंटी दी गई, जेड शेयर 38,250। डेफिशिएंसी कितना कम है, 40,000 में से जितना मिला 38,250 माइनस कर दो, ये डेफिशिएंसी है। 40,000 माइनस 38,250, 1,750 रुपए की डेफिशिएंसी है। और कौन करेगा, डेफिशिएंसी बोर्न बाई एक्स माइनस 1,750। तो 51,000 माइनस 1,750
49,250, 49,250 एक्स को प्रॉफिट मिलेगा, वाई से कोई मतलब नहीं है, तो 38,250 एज इट इज मिलेगा। और इसमें 1750 क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका कितना हो जाएगा 40,000। ये लीजिए 1,60,000 और इधर भी 1,60,000। तो ये था हमारा गारंटी टू द पार्टनर्स। इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने किए। गारंटी टू द पार्टनर्स में मैंने आपको एकदम क्लियरली शब्दों में बताया कि आपको कुछ नहीं करना, P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है, नेट प्रॉफिट इधर लिखना है, इधर आपके पास सिर्फ 4 खर्चे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन। ये 3 खर्चे एक रिजर्व ट्रांसफर किया, प्रॉफिट में से खर्चे माइनस के प्रॉफिट आया, प्रॉफिट को बांट दिया। जिस भी पार्टनर का प्रॉफिट कम आ रहा है डेफिशिएंसी निकाली, कौन देगा वो बांट दिया, एडजस्ट कर दिया। ये गारंटी है, P&L अप्रोप्रिएशन की तरह है बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरा यहाँ पे एक और सवाल आपके सामने आता है कि सर अभी क्वेश्चंस में हमने ऐसा कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ किया ही नहीं। देखिए, अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई खर्चा नहीं दिया है, कोई परेशानी नहीं है, प्रॉफिट आया ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, सैलरी है ना, कमीशन है, कुछ नहीं। तो मतलब जो हमारा प्रॉफिट था वही प्रॉफिट क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट होगा। जो नेट प्रॉफिट था वही पार्टनर्स में भी बटेगा, क्योंकि खर्चा तो कुछ है नहीं। वही बांट दिया, पार्टनर्स में बांट दिया। जब वो पार्टनर्स में बांट दिया, पार्टनर्स में बांटने के बाद अब हमने क्या देखा कि गारंटी किसको दी गई है, इसको गारंटी दी गई है, एक्स वाई जेड जिसको भी गारंटी दी है। गारंटी देने के बाद फिर आपने कहा कि इसका शेयर कितना है, अगर कम आया है वो डेफिशिएंसी। अगर वो डेफिशिएंसी है तो देगा कौन भैया, किसी एक ने गारंटी ली है वो देगा, दोनों ने लिए दोनों देंगे, क्वेश्चन साइलेंट है तो दोनों देंगे और अपने ओल्ड रेशियो में देंगे गारंटी को। तो ये गारंटी है, यहाँ पे हमने गारंटी का पार्ट 1 कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे गारंटी टू द पार्टनर्स का नेक्स्ट पार्ट। चैप्टर 1 की कंप्लीट जो क्लासेस हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास 12, 25, 26 के नाम से। तो आप जाके स्टार्टिंग से सभी देख सकते हो। कंप्लीट टीएस अग्रवाल के क्वेश्चंस है और टारगेट है हमारा आने वाले एग्जाम को लेके कि हम कंप्लीट बुक के यहाँ से क्वेश्चन आपके करें। आपके जो भी डाउट्स होते हैं बुक के क्वेश्चंस को लेके वो आप यहीं पे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लियर कर लें। चलिए, जब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इनमें इस नंबर पे अपने डाउट्स के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बाकी क्लास में मिलते हैं। चलिए, जब तक तैयारी करते रहिए।